तो राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग क्या चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे की ओर लेकर जा रहे होंगे। तो मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है खत्म हो गया था और आज जो है एनसीईआरटी बुक चैप्टर नेम नंबर सिस्टम संख्या पत्ती और एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, यह स्टार्ट करना हम लोगों को है। और इंट्रोडक्शन पार्ट 1 2 3 4, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट में हम दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जाकर जो है आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट 1 से लेकर 4 तक में जाकर देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद जाकर अब वीडियो मिलने वाला आपको है 1.1 एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, नंबर सिस्टम का है। तो आप लोग जाइए, चैनल का नाम क्या है @AkashAnanya_9934। तो इस पर आप लोग जाइए, जाकर सर्च मारिए और वहां से जाकर इंट्रोडक्शन पार्ट पहले देखिए। और इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप लोग देख लेते हैं तब आप लोग को जो ये भाग मिलने वाला है, ठीक है, जो ये भाग मिलेगा एक्सरसाइज 1.1 जो मिलेगा, तो आप लोग को आसानी से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग वो पार्ट नहीं देखते हैं तो ये भाग जो है एक्सरसाइज 1.1 आप लोग को समझने में, बनाने में दिक्कत हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है आपको सीखना इंट्रोडक्शन पार्ट। जाइए, इंट्रोडक्शन पार्ट को देखिए और हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज आपका जो है 1.1 है और क्वेश्चन नंबर इसका 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 1 है। कह रहा है क्वेश्चन की इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फ्रॉम p by q where p and q are integer and q not equal to क्या है, 0। ये देखिए क्वेश्चन जो है आप लोग को हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में लिखे हैं, इसीलिए कि बिहार बोर्ड के बच्चे, बिहार बोर्ड के मेरा स्टूडेंट्स और सीबीएसई का, दोनों को आराम से समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों आराम से क्या हो सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ क्वेश्चन है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p by q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और q नॉट इक्वल टू क्या, 0 हो। तो यहां पर देखिए इंग्लिश में मैं सोल्यूशन भी लिख दिया हूं कि यस, हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 0 एक परिमेय संख्या है और b कैन 0 इन द फॉर्म ऑफ p by q, और इसे हम लोग p by q के रूप में लिख सकते हैं। और यहां पर देखिए सोल्यूशन हल जो है हिंदी मीडियम में भी यहां पर मैं लिख देता हूं कि हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। जीरो एक परिमेय संख्या है और हम लोग p by q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। p by q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल आप लोग समझिए, जैसे कि 0/1 हम लिख दिए। ठीक है, क्या हम लिख दिए, 0/1 p by q के रूप में आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है।
या हम लोग लिखते हैं 0/2 लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 0/3 भी लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यानी इसका वैल्यू हम लोग को निकल रहा है, तो ये p/q के रूप में हो गया। दूसरा बात, यहां पर कह रहा था एक शर्त और कह रहा था q नॉट इक्वल टू 0, जहां पर यहां पर देख लीजिए, जहां क्या हो रहा है, q नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, जहां q नॉट इक्वल टू क्या है, 0, q नॉट इक्वल टू 0, तो यहां पर q के जगह पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो q जो है 0 के बराबर भी नहीं है, ठीक है। और मेरा जो शर्त कह रहा था, उस शर्त के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं। इसीलिए हम लोग को ध्यान में रखना है कि 0 एक परमेय संख्या है, और हम लोग इसे p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए, आपको इंग्लिश मीडियम में भी सोल्व कर दिए हैं, हिंदी मीडियम में भी कर दिया है, आप लोगों को कोई परेशानी होने वाला नहीं है। जो सीबीएसई के बच्चे हैं वो इस तरीका से ही सोल्व कर लेंगे, और जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं इस तरीका से भी सोल्व कर लेंगे, ठीक है। दोनों के लिए समझने में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करें। बहुत ही आसान तरीका से, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी इस क्वेश्चन को हम बतला दिए हैं, ठीक है, और ये एक्सरसाइज में भी है। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करें। एक बात ध्यान में रखना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले इस पॉइंट पर जाइएगा, कितना निकालने कह रहा है। बहुत आसान तरीका से आप लोग समझ सकते हैं, 6 निकालने कह रहा है। कितना निकालने कह रहा है, 6। जितना निकालने का हैगा उसमें एक प्लस कर देना आपको है, 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। क्या हो जाएगा, 7। सबसे पहले यह सोल्यूशन करना हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इस पॉइंट के पास जाना है कि कितना निकालने कह रहा है, तो निकालने आपको बोल रहा है 6 में 1 प्लस कर दिए, क्या हो गया, 7। कह रहा है कौन कौन संख्या क्या था, 3 और क्या है, 4 है। ये आपको यहां थोड़ा सा दूरी बनाइए, बीच में हम खाली स्थान छोड़े हैं, ठीक है, ब्लैंक छोड़े हैं, ठीक ना। और करना क्या है कि अगर 6 निकालने का रहा, 1 प्लस किए 7 हो गया, तो ये जो है अंश और हर में 7 से हम लोग को मल्टीपल कर देना है। इसके नीचे कितना छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। उसी तरीका से इसमें भी कर देना है, 7/7 से क्या कर दिए, मल्टीपल कर दिए। तो कर देंगे, मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 7 कितना हो जाएगा, 21/7, और यहां पर कितना हो जाएगा, 28/7। ये निकल कर आ गया कि नहीं आ गया। अब इसके बीच में जितने सारे नंबर आएंगे वो 6 परमेय संख्या निकल जाएंगे। पहले ही आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बतलाया है कि 2 परमेय संख्या के बीच इन्फिनिटिव रेशनल नंबर होता है, अनगिनत होता है, ठीक है। आपको यहां पर निकालना है, 6 निकालना है, तो 21/7 है, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं 21 के बाद, है ना। 21 के बाद में क्या आएगा, 22/7 आएगा बेटा, 23/7 आएगा, 24/7 आएगा, 25/7 आएगा, 26/7 आ जाएगा, और 27/7 आ जाएगा। अब देख लीजिए, ये 21 और 28 के बीच में संख्या लिखा हुआ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 लिखने का रहा था, 6 निकल कर चला आया, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे पहले इस पॉइंट पे जाना है कि कितना निकालने का रहा है, 6 निकालने का रहा है, तो 6 में 1 प्लस कर दिए, क्या आ गया, 7। और 7 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों में हम लोग को क्या कर देना है, मल्टीपल। और मल्टीपल करने के बाद जो आएगा उसके बीच में हम लोग संख्या को क्या कर देंगे, और लिख देंगे। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लिख सकते हैं हेंस रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिटवीन है ना, ये दोनों के बीच में जो है कितना आया, है ना। तो ये संख्या को आप लिख सकते हैं
अंश लिखकर 22/7 आया 23, 23/7 लिख रहे बेटा, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, ये आपको निकल कर आ गया 6 परिमेय संख्या। क्या इसे हिंदी में लिखने की क्या जरूरत है बेटा, इतना तो तुम लोग समझ ही सकते हो, हिंदी मीडियम वाले इतना तो समझ ही सकते हो ना। ठीक है, क्या दिक्कत है, ये तो सिर्फ लिखा हुआ है। आप अभी आपको बताया कि इसमें 1 प्लस कर देना है तो 7 आया। 7 में क्या किए हम, इसका जो अंश है इसका हर क्या है बेटा, हर 1 है, इसमें हर कितना है 1 है। ठीक है, और ये दोनों में मल्टीपल किए, 3 में 7 से करेंगे तो 21, 7 में 1 से करेंगे तो 7 आएगा। क्या, और ये कोई बड़ा चीज नहीं लिखे हैं, अतः लिखा हुआ है, अतः है ना परिमेय संख्या, यानी किसके परिमेय संख्या, रेशनल नंबर बिटवीन क्या कर देते हैं 3 और 4 कर देता है, 3 और 4 आर। ठीक है, आर इतना हो गया। ठीक है, यानी कर दिए क्या कि 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर जो निकल कर आया वो कितना आया, इतना आया। तो ये तो छोटा सा इंग्लिश, ज्यादा तो है नहीं, लॉन्ग, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। यदि आप लोग लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते थे कि अतः 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या बराबर, ऐसे कर दीजिए इतना इक्वल, क्या निकल कर आया तो इसको आपको लिख देना है कि 22/7 आया, 23/7 आया, 24/7 आया, 25/7 आया, 26/7 आया और 27/7 आया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सर, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 के पास आ गए। ठीक है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यानी ये क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है, 3 और 5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। आप लोग को सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले क्या हम बतलाएं, अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में बतलाएं, इस पॉइंट के पास आप लोग को जाना है। ठीक है, यहां पर चले गए, इस पॉइंट के पास आप लोग को जाना है। ये कितना है, 5 है, 5 में एक क्या करना, प्लस करना, एक प्लस करना है, मल्टीपल मत समझिएगा, प्लस करना है। 1 प्लस करेंगे तो कितना वैल्यू निकल कर आ गया, 6। कितना निकल कर आ गया, 6 आ गया। और ये जो वैल्यू है जो दिया हुआ क्या क्या है, 3/5 और क्या है 4/5 दिया हुआ है। ये करना है क्या है कि ये दोनों में मल्टीपल, यानी अंश और हर दोनों में 6 से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। ये दोनों में करेंगे बेटा, देखिए करते हैं। 6 3 जा 18, छोटिया 18 और 6 5 जा 30, 6 5 30 और यहां पर कितना होगा 24/30, 24 6 5 30। अब जो इसके बीच में आएगा नंबर बेटा वो निकल कर चला है एकदम आसानी तरीका से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 18 और 24 के बीच में जो मेरा नंबर आएगा वो निकल कर मेरा चला आएगा। क्या है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर तो मेरा है जो सेम है, हर मेरा क्या है सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 19। क्या लिखेंगे बेटा, यहां देखो लिख रहे हैं 19, 19/30, ठीक है, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24 तो है ही। देखिए 1 2 3 4 5 निकल गया, कोई ज्यादा हार्ड ये सब नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी है, आसानी तरीका से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं। तो ये दोनों के बीच में इतना आगा, अगर और इसे सोल्व करके कभी कभी ये जो आपको है कि जो वैल्यू
पी वाई क्यू के रूप में दिया हुआ है उसे आप लोग सोल्व करके उसको लिख सकते हैं। जैसे ये कैंसिल नहीं हो रहा, ये कैंसिल हो रहा है, 1 0 से 1 0 चला गया, ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है, 7 3 जा और 10 3 जा, 7 21 10 30, ठीक है, 11 दूना 22 और 15 दूना क्या हो रहा है बेटा 30। इस तरीका से हम लोग कैंसिल करके भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो हेंस लिखते हैं, यहाँ तो दिखाई दे नहीं बेटा, देखो हेंस लिखेंगे, हेंस a rational number between कितना था, हाँ 3y5 and 4y5 r दिख रहा है, हाँ r क्या क्या आया, तो 19y30 कितना आया बेटा, 19y30 आया, ठीक है, कैंसिल किए तभी 2y3 बच रहा है, 2y3 बच रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बच रहा है, 7/10 बच रहा है, और देखिए और नीचे लिख देंगे 11/15 11/15 और ये नहीं कैंसिल हुआ था 23/30। ये जो है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या निकल कर आ गया, ठीक है, क्या निकल कर आ गया, 5 परमेय संख्या निकल कर आ गया। तुम लोग परेशान मत हो जाओ, ठीक है, इसी को अतः करके आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अतः 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं निकल कर आ गया। परिमेय संख्या क्या निकल कर आया, जो अभी हम लिखे यहाँ पर वही चीज लिख देना है। 19/30 आया बेटा, ठीक है, 2/3 आया, 7/10 आया, 11/15 आया और 23/30 आया। ये तो इतना समझ ही सकते हो ना, ये क्यों हमें हिंदी लिखवाते हो, इतना तो तुम समझ ही सकते हो, ठीक है, एक बात तो इतना समझ ही सकते हो ना। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोग को 3 नंबर समझ में आ गया होगा आसानी तरीका से। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के पास। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना, 4 के पास। स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिवन रीजन फॉर योर आंसर। करा नीचे दिए गए कथन जो है सत्य है या असत्य है, कारण सहित क्या कीजिए बताइए। अगर सत्य है तब भी कारण दीजिए, अगर असत्य है तब भी क्या दीजिए, कारण दीजिए। ये दोनों स्थिति में आपसे कारण भी पूछ रहा है, ठीक है। करा पहला नंबर क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। करा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या समझना है, देखिए आपको समझाते हैं, ये ट्रू तो होगा ही होगा, लेकिन ट्रू कैसे होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर समझिए इसको पहले, रेशनल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। देखो बेटा इसको समझो एकदम बढ़िया से। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या शुरू होता है, 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 चला जाएगा, ठीक है। इस तरीका से अगर होल नंबर, एक होल नंबर भी करते हैं, होल नंबर भी लिखते हैं, होल नंबर पूर्ण संख्या, ये आपका है पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या स्टार्ट जब करते हैं तो उसमें सिर्फ 0 ऐड कर देते हैं, ये पूर्ण संख्या हो जाती है, ये पूर्ण संख्या डॉट डॉट चला जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो कह रहा है क्या प्राकृतिक संख्या है, क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जितने सारे प्रत्येक में प्राकृतिक संख्या है क्या पूर्ण संख्या में शामिल है या नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिए शामिल है या नहीं है पता करते, देखिए 1
1 जहां तक हम लोग लिखे हैं, 2 भी मिल रहा है, 3 4 5 6 7 इस तरीका से डॉट डॉट हम लोग आगे भी जाते तो सारे के सारे जो है प्राकृतिक संख्या होल संख्या में क्या थे, होल नंबर में क्या थे, शामिल थे। इसलिए हम लोग कह सकते हैं ट्रू, हाँ सत्य है, ये बात सत्य है। रीजन भी बताया है, होल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, यहां ये उसको लिख सकते हैं, हाँ ये ट्रू सत्य है, सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, आप हिंदी में इस तरीका से लिख लीजिए, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं में या पूर्ण संख्या के समूहों में, है ना, संख्याएं में प्राकृतिक संख्या शामिल है, प्राकृतिक संख्या शामिल है। ये कारण में लिखने का आ रहा था, क्या है, शामिल है, नहीं शामिल है। अभी आपको क्या बतलाया, ये प्राकृतिक संख्या लिखे और ये पूर्ण संख्या लिखे, तो जितने सारे पूर्ण संख्या था सब में आपका जो है प्राकृतिक संख्या देखिए आपको मिल गया। ठीक है, तो ये जो था प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में सारे कलेक्शन क्या थे, शामिल थे। तो ये कारण सहित बताए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग को परेशानी नहीं होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन को एकदम आराम से समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, 4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग चले जाते हैं। कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें आपको समझना क्या है, आपको सबसे पहले समझना है पूर्णांक और समझना है क्या, पूर्ण संख्या, ये दोनों समझना है। ठीक है, सबसे पहले इंटीजर नंबर आपको समझना होगा, उसके बाद आसानी से आपको समझ में आ जाएगा इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या आपको समझना। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या में आपको देखिए, आपको पता होना चाहिए ए 0 1 2 3 4 डॉट 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 होगा। ठीक है, इधर होगा -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, बहुत सारा इधर भी होगा। इसको इस तरीका से भी हम लोग लिख सकते थे, या हम लोग लिख सकते थे क्या, ये दोनों चीज हम लोग लिख सकते, चलो ऐसा ही लिखते हैं, क्योंकि ये 0 के बॉर्डर है, बॉर्डर के दाहिने तरफ प्लस होता है, इसकी तरफ क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, और अभी आपको हम बतलाए थे होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या क्या था, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देख रहे होंगे, यहां पर आप देख रहे होंगे कि 0 तो मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, लेकिन -1 2 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य है। और रीजन बतला दिए हैं, नेगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर, मतलब होल नंबर में नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव पार्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि पूर्ण संख्या अऋणात्मक नहीं होती है। ऋणात्मक नहीं होती है, अभी आपको दिखला दिए, ऋणात्मक नेगेटिव वैल्यूज में पूर्ण संख्या में नहीं होती है, इसीलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहां पर पहले हम लिख दिए बेटा। ठीक है,
ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, सेकंड हो गया। इसको आप लोग क्या समझ में आप लोग को आया या नहीं आया? देखिए एकदम इंटीजर नंबर पहले लिख दिए, उसके बाद होल नंबर लिख दिए और देखें दोनों का कलेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये निगेटिव नंबर इसमें होता है इंटीजर में, वो नहीं मिल रहा है। वही चीज को लिखे कि यह सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। इंग्लिश मीडियम वाले बेटा यहाँ पर रीजन हम बदला दिए, ठीक है। ये दोनों के लिए लिखना पड़ रहा है। ये समस्या है बेटा, जबकि तुम लोग ये समझ सकते हो, कुछ बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है 3। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। इसमें समझना है क्या क्या, रेशनल नंबर, प्रमेय संख्या। आपको सिर्फ समझना है कौन नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर समझना है और एक समझना है होल नंबर, और उसके बाद डिसाइड आप लोग कर ले सकते हैं आसानी से, ठीक है। होल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे मान लो कि 1/2, 3/4, 5/7, कुछ भी इस तरीका से हम लोग रेशनल नंबर लिखते हैं। होल नंबर क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीका से आगे जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे क्या रेशनल नंबर होल नंबर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। रेशनल नंबर है जो होल नंबर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। क्योंकि पूर्ण संख्या, ऐसे लिख देंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या भिन्न में नहीं होती है। भिन्न में नहीं होती है, ठीक है। इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग इस तरीका से इसको लिख लेंगे, ठीक ना। क्या आया समझ में? तो ये जो है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। रीजन बताए, रेशनल नंबर लाइक 3/4, 5/4/5, 17/2 आर नॉट क्या है, होल नंबर। ये जो है परिमेय संख्या है जो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये देख लीजिए, ये भिन्न में सारा लिखा हुआ है और ये भिन्न से क्या है, होल नंबर का बाहर है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग कहां रखेंगे, असत्य में रखेंगे। तो इस तरीका से ये चैप्टर जो था एक्सरसाइज 1.1 आपका क्या हो गया, इंड होता है, ठीक है। क्वेश्चन इतना ही था, ये क्या हो गया, इंड हो गया, ठीक है। ये आपका क्या होता है, इंड होता है, ठीक ना। तो चलिए, अगर आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में अगर आए हैं, ठीक है, तो जाइए और जाकर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसके बाद आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।